हेलो नमस्कार आदाब। मैं हूं मार्क दीक्षित और बहुत बहुत धन्यवाद मेरा चैनल मार्क द ऑटोग्राफ देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और उस पर कमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक बहुत संजीदा टॉपिक पे है। वो संजीदा टॉपिक ऐसा है जो हम सब भारतीयों को, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे जवान हो, सबको जानना चाहिए। देखिए, जब से देश 2014 के बाद सरकार बदली है, तब से बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्होंने हमको ये जानने पे मजबूर कर दिया है कि देश में क्या षड्यंत्र चल रहा था। देश में कौन सी ऐसी ताकतें थीं जो देश को खोखला कर रही थी। एक समय सोने की चिड़िया कहे जाने वाली हमारे भारत देश के पास पैसे खत्म हो चुके थे। भारत एक गरीब देश की श्रेणी में आ गया था। जो योजनाएं जिन पर हिंदुओं का हक था वो हिंदुओं को मिलती नहीं थी। और 2014 के बाद सरकार बदलने के बाद हमको ये मालूम चला कि कितने सारे अवैध मदरसे चल रहे थे, कितने सारे फर्जी कंपनियां चल रही थीं, कितने ज़्यादा फर्जी आधार कार्ड बने हुए थे, राशन कार्ड बने हुए थे, बीपीएल के कार्ड बने हुए थे, कितने सारे चीज़ें करी हुई थी जिसमें देश का कम से कम 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था। अब समझिए, इतना बढ़िया षड्यंत्र करने के बाद भी 2014 के बाद ये पता लगने लगा, इसीलिए देश जागरूक हो गया और लोगों की समझ में आ गया कि भैया ये क्यों हो रहा है। अब एक बात समझिए, 2014 से पहले थी कांग्रेस की सरकार। अब लोग तो बोलते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम है वो बीजेपी करती है, लेकिन धर्म के आधार पर देश का विभाजन किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। अब कांग्रेस बोलती है कि बीजेपी संविधान खत्म कर देगी, और लेकिन इमरजेंसी लगाकर संविधान में शोध करने के लिए इंदिरा गांधी ने जो काम किया वो सबके समक्ष है। तो समझिए, इस समय देश में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो क्या मुस्लिम विरोधी हो रही हैं? बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा अच्छे मुसलमान मानते हैं। देखिए, अगर कोई भी हड़कंप कर रहा है, कोई भी हुड़दंग कर रहा है, कोई भी गलत काम कर रहा है, अगर उसको सज़ा दोगे और उसके जो बिरादरी है आपको वोट करती है, तो आप उसके पक्ष में नहीं बोलोगे? ऐसा तो है नहीं। बीजेपी ऐसा नहीं करती। अगर आप मुस्लिम हो और आप कोई नुकसान करते हो तो आपसे भरपाई होगी। अगर आप हिंदू हो तो आप नुकसान करते हो तो आपसे भरपाई होगी। क्योंकि बाकी पार्टियां जो हैं वो मुसलमानों को डरा के रखती है कि बीजेपी आएगी तो तुमको काट देगी, बीजेपी आएगी तो काट देगी। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कि 1984 दंगे जो हैं वो राजीव गांधी के ज़माने में हुए। सिख के कत्ले आम जो है राजीव गांधी के ज़माने में। ऐसे बहुत से ऐसे असैसिनेशन हुए हैं या बहुत से ऐसी घटनाएं हुई हैं जो राजीव गांधी और कांग्रेस के ज़माने हुए हैं। लेकिन लोगों ने ऐसा पोर्ट्रेट किया है बीजेपी को कि मुसलमान के बोलता है भैया अगर तुमने इसको वोट दिया तो ये तुमको काट देगी। मिल्कीपुर, अभी जो इलेक्शन हुए मिल्कीपुर विधानसभा का, उसमें आप देख लीजिए 61,000 से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बहुत जगह ऐसी है, दिल्ली में बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। इसका मुसलमान को भी समझ में आ गया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग बस डराते हैं क्योंकि मुसलमान एक मुश्त वोट देता है किसी भी पार्टी को। हिंदुओं में क्या होता है, हिंदू में बांट देते हैं। देखिए, इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो एक अलग लेवल पे है। इंडिया की पॉलिटिक्स को इस हिसाब से कैटेगराइज किया गया है कि मुसलमान हो तो सिर्फ मुसलमान शब्द का प्रयोग होगा, कि अगर मुसलमान वोट देगा तो वो एक पार्टी को देगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे जो हो। लेकिन अगर हिंदू है तो वो किस पार्टी को वोट देगा? इस यादव के लिए समाजवादी पार्टी बनी हुई है, SC ST के लिए बहुजन समाज पार्टी बनी हुई है, उसके बाद बाकी सबके लिए बीजेपी बनी हुई है। तो इसलिए कहा जाता है कि पार्टियों में बटे हुए हैं, लेकिन बीजेपी इसका सपोर्ट नहीं करती। बीजेपी कभी भी नहीं बोलती कि अगर आप सवर्ण हो तो हमको वोट करो, SC ST हो तो वोट ना करो, बीजेपी के मुसलमान हो तो वोट ना करो। वो कहती है अगर हिंदू हो तो वोट करो। जैसे उधर मुस्लिम शब्द लेके बाकी पार्टियां देश की राजनीति करती हैं, वैसे ही हिंदुओं को जगाने के लिए बीजेपी ने सिर्फ हिंदू की पार्टी बनने का काम किया है। यही एक बहुत बड़ा चेंज जो भारत के इतिहास में आया है। ये बातें आपको समझनी होगी, क्योंकि अब तक 54 इस्लामिक देश हुए हैं पूरे विश्व में, लेकिन हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। 2014 के बाद ये सब समझ में आने लगा है। जब देश का बंटवारा हुआ 1947 में, तो धर्म के आधार पर जब बंटवारा हुआ था तो सारे मुसलमान उधर चले गए थे, सारे हिंदू इधर चले गए थे। लेकिन कुछ मुसलमान इधर आ गए और देश को जो है सेकुलर बनाया गया कि कोई भी कभी भी रह सकता है। लेकिन पाकिस्तान में 24% वाला हिंदू इस समय सिर्फ 2.5% में है। वहाँ की समस्या कोई उजागर नहीं करता, क्योंकि धर्म के जब आधार पे हुआ है तो कैसे बराबर रिसोर्सेज पे आपका हक हो सकता है। खैर, वो सब एक अलग बात है, हम लोग किसी के पक्ष में नहीं है। दूसरी बात ये, मुसलमानों को जब ये बताया जाता है ना, देखिए 2 टाइप का मुसलमान होता है। एक
जो ये सब बातें समझता है और एक जो इलिटरेट है, क्योंकि इन लोगों को लिटरेसी से दूर रखा जाता है, इसीलिए इन लोग को बोला जाता है कि इन लोग के लिए स्कूल ना बनवाओ, मदरसे बनवाओ, इसलिए इन लोग के लिए ये मत बनाओ, छोटे छोटे काम पंचर करवा दो, ये खुलवा दो। क्यों? क्योंकि उनको जब एजुकेशन से वंचित रखोगे तभी वो आपकी बातों पे विश्वास रख पाएगी कि हम तुम्हें क्या बताना चाह रहे हैं, तुम क्यों डरो बीजेपी से। दैट इज़ द मेन थिंग, दैट इज़ द मेन आइडियोलॉजी ऑफ बाकी पार्टीज। इसीलिए मुसलमान जैसे ही पढ़ने लगा, मुसलमान जैसे मेन स्ट्रीम में आने लगा, डॉक्टर इंजीनियर बनने लगा, प्रेसिडेंट तक पहुंच गया, तब उसकी समझ में आने लगा नहीं यार ये तो कुछ और बोल रहे हैं। मोदी जी तो लॉकडाउन के समय से राशन दे रहे हैं यार, हर साल 35 किलो हर महीने यार, और मुसलमान उसका खूब प्रयोग कर रहे हैं। शौचालय दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जितने हिंदू हैं उनको दो, मुसलमानों को मत दो। या ऐसी कोई तकरार भी नहीं आया, ऐसी कोई एफिडेविट भी नहीं आया कि देखे देखे इसमें बीजेपी जो है हिंदुओं को दे रही है। लेकिन वही अगर दूसरी पार्टीज़ होती हैं तो दूसरी पार्टीज़ होती हैं तो वो मेजॉरिटी मुस्लिमों को ही देती हैं, जो 5-10 बच्चे वो हिंदुओं को दे के बराबर कर देती हैं और दिखा देती कि भैया हमने सबको दिया है। और हिंदू केस भी नहीं कर पाता क्योंकि वो बटा हुआ है, राइट। तो ये आइडियोलॉजी जो इम्प्लीमेंट की गई थी भारत देश में, वो कहीं ना कहीं मोदी जी ने ख़त्म की है। और यही वजह है कि मोदी जी इतने सुप्रीम लीडर बन के उभरे हैं। आज उनके नाम पर आदमी वोट कर रहा है, मतलब वो जिस भी प्रदेश में जा रहे हैं, आज पूरे 28 राज्यों में 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वो सिर्फ मोदी जी की वजह से है। क्योंकि मोदी जी ने यादव, SC ST, ब्राह्मण, बनिया, श्रीवास्तव, जाट, इन सब को करके हिंदू बना दिया है। और ये सब जब एकत्रित हो गए हैं तो हमारा भारत देश मजबूत हो गया है। यही वजह है कि बाकी पार्टियां, जो बाकी विपक्ष है, वो राजनीति नहीं कर पा रहा है। क्योंकि क्या होता ना, पहले मुसलमान बहुत एकत्र था, कि मुसलमान एकजुट रहता था कि भैया आप हमको दोगे सुविधा तो हम पूरा वोट आपको देंगे। हिंदू नहीं था, बीजेपी ने हिंदू को एकजुट कर दिया है। अब बाकी पार्टियां जो हो रही हैं, पहले जो इलेक्शन के टाइम इफ्तार करती थीं और अजमेर की दरगाह जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, आज देखिए हर इलेक्शन से पहले कोई मंदिर जा रहा है, कोई कुंभ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई ये पूजा करा रहा है, कोई वो पूजा करवा रहा है। मतलब इतना चेंज, वो सिर्फ दिखाने के लिए कि भैया हम आपके वोट से ही जीतने वाले थे, मुसलमानों के वोट से नहीं जीतने वाले थे। 2014 के बाद बहुत सारी बातें ये भी क्लियर हुई कि भैया सतर्क रहो, कोई भी अपना नहीं है, मतलब सतर्क रहो। जैसे कश्मीर में जो खुलेआम हुआ, कश्मीर का जो मेन जो संदिग्ध था जिसने कश्मीर में सब कत्लेआम कराया, बिट्टा कराटे, और एक और जो मलिक था जो मनमोहन सिंह के ऑफिस में जाके रिकॉर्ड करके आया था, तो ऐसे तमाम लोग को ये सपोर्ट करते थे। और यकीन मानिए कि ये सब कोई पाकिस्तान से नहीं आया था जो कश्मीर में कत्लेआम हुआ, ये सब वही लोग थे जिनके बगल में आप जाके ईद में सेवैयाँ खाते थे। कहने का मतलब ये नहीं होता, कहने का मतलब होता है कि इन लोग का जो नैरेटिव है, इन लोग का जो सिद्धांत है, वो उस बेस पे चलता है जो पॉलिटिकल एनालिसिस के बाद पॉलिटिकल पीपल उनको बताते हैं कि भैया नहीं, ये काफिर है, इनको मारना है। ये सब चीज़ें बहुत गलत है यार। देखिए, अगर हम आपके धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं तो अभी मेरे धर्म का सपोर्ट करो, यही मोदी ने सिखाया। मोदी कभी भी नहीं कहता कि मुसलमानों को काट रहे हो, मोदी या कोई भी, अमित शाह भी नहीं कहता। हाँ भाई, आप गलती करोगे तो हम मारेंगे आपको, और हिंदुओं के आप गलती करोगे तो आपको मारेंगे। अगर अतीक अहमद को मारा योगी जी ने, तो विकास यादव को भी एनकाउंटर किया। तो ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन लोगों को क्या होता है, लोगों को सिर्फ इम्प्लीमेंट करना होता है कि नहीं भैया ये मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, मुसलमानों पे ये कर रहे हैं। अभी जब मिल्कीपुर में एक लड़की का रेप हुआ था, दलित लड़की का, तो अवधेश प्रसाद कैसे रो रहे थे, अरे इसको कर दिया, हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। लेकिन जब मोहित खान जो अयोध्या में दलित लड़की का रेप किया था, उसमें एक शब्द नहीं बोला। और जैसे ही इसे पार्लियामेंट में पूछा गया अवधेश प्रसाद से कि क्या हुआ, तो अंग्रेजी में बोला आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग, और चले गए। तो समझिए ये आइडियोलॉजी ये कब तक चलेगी, ये नहीं चलेगी। पब्लिक को समझ में आ चुका है, अगर आपको राजनीति करनी है, राजनीति करनी है, तो राजनीति का मतलब जनता को बेवकूफ़ मत समझिए। आपको उनके हित में काम करना पड़ेगा, गलती किसी की भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी में यादव की हो, चाहे जो हो। लेकिन मैं बता दूं, परिवारवाद जो है ना, परिवारवाद, ये सिर्फ पार्टियां परिवारवाद पे चलती है। अगर समाजवादी पार्टी देख लो तो उसमें बाकी यादव जो कार्यकर्ता है वो सिर्फ कुर्सी में उठा रहा है, लेकिन उनकी पार्टी के सारे लोग, विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, MLA, ये सब लोग हैं। चाहे वो लालू यादव की पार्टी में देख लो, चाहे वो किसी की पार्टी में देख लो, हर पार्टी में लोग अपने आप को ही लॉन्च करने में लगे हुए हैं। उन्हें भारतीय राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बीजेपी इसकी राजनीति नहीं करती है। बीजेपी को समझ में आ जाता है कि आप अच्छे इंसान हैं, देश को आगे ले सकते। चाहे वो तेजस्वी सूर्या हो, 25 साल का, उसको बेंगलोर में टिकट दिया सांसदी का, वो सांसद बने। ऐसे तमाम लोग हैं जिनको मौका दिया है। तो इसलिए आपको एक बात समझनी होगी, राजनीति का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, राजनीति का मतलब 20-20 फॉर्च्यूनर लेके चलना नहीं होता। राजनीति का मतलब लोगों का विकास करना होता है। जैसे आपने दिल्ली में देखा कि
केजरीवाल जैसे लोग मुख्यमंत्री बनने के बाद जीरो पे आ गए। अब प्रश्न यह आता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। देखिए, मोदी जी ने जो शुभारंभ किया था जिस चीज़ को लेकर, वो आज एक बहुत बड़े एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुकी है, जो मोदी जी की एक पहचान बन गई। अब मोदी जी अगले पीएम के लिए किसको तैयार कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन जहाँ तक मैंने एनालिसिस की है, जहाँ तक मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, जहाँ तक मैंने पीआर देखा है, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री की कमान सौंपी जाएगी। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, जब उसके विधानसभा चुनाव हुए और जीत गई, योगी जी जो कि गोरखपुर के सांसद थे, उन्होंने कोई भी सरकार नहीं चलाई, तो उनको इतना बड़ा प्रदेश दे दिया गया बिना किसी एक्सपीरियंस के। वो रिस्क लिया था और आज उस रिस्क की वजह से इतना विकास, इतना डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब बिना कुछ किए रिस्क ले सकते हैं, तो इतना सब करने के बाद अकेला वही बंदा है जो मोदी जी के बाद इस देश पे राज कर सकता है और देश को हिंदुस्तान यानी हिंदुओं का स्थान यानी हिंदुओं का देश बना सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह क्यों नहीं बनेंगे। देखिए, अमित शाह जी ऐसे बंदे हैं जो सामने आके कोई काम नहीं करते, वो बैक साइड रह के पीछे से पूरा सबको संभालने में यकीन रखते हैं, फ्रंट में वो मोदी जी को रखते हैं। अब मोदी जी जो है वो योगी जी को देखेगा। अब जितने भी इलेक्शंस हुए, चाहे वो महाराष्ट्र के हो, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे वो दिल्ली के हो, योगी जी का प्रचार मोदी जी ने ज़रूर कराया। योगी जी अपने स्टाइल से उन्होंने हिंदुओं को एक करने के लिए जो काम किए, वही मोदी जी करते आए हैं। तो मोदी जी कभी ना कहीं योगी जी को अपने रिप्लेसमेंट के रूप में तैयार कर रहे हैं। यही आप गूगल पे सर्च मारेंगे कि मोदी के बाद सबसे ज़्यादा सर्च में जो पॉलिटिशियन है वो योगी आदित्यनाथ है। क्योंकि योगी जो है वो बिना संकोच के, बिना निस्वार्थ भाव से, बिना डिफ्रेंशिएट के वो लोगों की सेवा करते हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन कोई उदंड होता है तो उसको उसी की भाषा में समझाते हैं, चाहे वो उसका घर तोड़ के हो, चाहे जो भी हो। और ज़रूरी भी है, वरना ये सब लोग देखिए, आप पहले कश्मीर में क्या होता था। कश्मीर में हर दूसरे दिन पत्थरबाजी हो रही है, मारे आ रहे हैं, वो मारे आ रहे हैं। लेकिन जब से वहाँ पे आर्टिकल 370 आया है, वहाँ पे देखिए पत्थरबाजी कब से नहीं हुई। तो ये सब जो इम्प्रूवमेंट वो आया ही है। अब मोदी जी, मुझे लग रहा है इस इलेक्शंस में शायद मोदी जी पार्टिसिपेट कर लेंगे और प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और अगर नहीं बने तो ऑब्वियस सी बात है, जीतने के बाद वो योगी जी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। योगी जी के बनने के बाद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में खलबल मच जाएगी कि अरे योगी आदित्यनाथ कैसे बन गया। और बहुत सारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे, ये देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो अनुभवी लोग हैं, अनुभव मंत्रालय और सरकार के लोग हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि जिस तरह से योगी जी ने इतने बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को चलाया है, वो माननीय, काबिले तारीफ है। और अगर उसी पृष्ठभूमि पे वो पूरा देश चलाएंगे, तो मुझे लगता है आने वाले समय में भारत देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा और योगी जी देश के नंबर 1 प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसे एक समय आता है जब इंडियन क्रिकेट टीम में था कि भैया सचिन तेंदुलकर से बड़ा आदमी कोई नहीं बन सकता, सचिन तेंदुलकर ही सबसे ग्रेट है वो। उसके बाद सचिन तेंदुलकर बहुत ग्रेट है। सचिन तेंदुलकर के बाद देखिए योगी जी आए और योगी जी इतना बढ़िया उन्होंने काम किया है कि लोग हर जगह मोदी योगी, मोदी योगी, घर घर मोदी, घर घर योगी, यही सब करने लगे। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि भैया योगी जी जो है आने वाले समय में पीएम के 100% कैंडिडेट हैं और 100% वो पीएम बनेंगे। मेरी बात आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे लोग बोलते दंगा होगा, योगी यूपी में आगे। यूपी से बड़ा दंगई राज्य आज तक पैदा ही नहीं होगा। अगर उसमें एक भी दंगा नहीं हुआ तो पूरे भारत देश में कहीं भी दंगा नहीं होगा। यही योगी जी की पहचान है। और योगी जी सनातन धर्म के प्रेमी हैं और वो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका कल्याण में विश्वास रखते हैं। मुझे लगा आने वाले समय में अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत अवश्य एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, आप देखिए, कमेंट कीजिए और बताइए मेरी राय के साथ सहमत है कि नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।